हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस का चैप्टर 10 हुतुतु की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपको अप्रोप्रिएट आंसर इसमें सेलेक्ट करना है। तो इसमें पहला है अ कबड्डी टीम हैज डैश प्लेयर्स। आपको बताना है कि एक कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 या फिर नन ऑफ दीज। तो जो एक कबड्डी की टीम होती है उसमें होते हैं 7 प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन खो खो What happens when someone touches you? यानी कि खो खो में क्या होता है यदि कोई तुम्हें छू देता है। तो आपके ऑप्शंस हैं 9 पॉइंट्स आर काउंटेड, यानी कि कोई भी पॉइंट काउंट नहीं होते हैं। द गेम एंड्स, गेम खत्म हो जाता है। यू रिमेन इन द गेम, आप गेम में ही रहते हैं। या फिर यू गेट आउट, आप आउट हो जाते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यू गेट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्णम मल्लेश्वरी बिलोंग्स टू। तो इसमें पूछा गया है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस स्टेट से बिलोंग करती है, किस राज्य से बिलोंग करती है। तो पहले बता दूं मैं, कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो एक रिटायर्ड रेसलर है और वो पहली इंडियन वुमेन है जिसने किसी भी ओलंपिक में मेडल जीता था, और वो जीता था ओलंपिक में इन द ईयर 2000। तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। शी बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, शी बिलोंग्स टू मुंबई, दिल्ली और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वाला, लीला एंड हीरा हैव बीन। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये है ज्वाला, लीला और हीरा। तो ये क्या थी, कौन थी, ये आपको बताना है। तो दे हैव बीन वेट लिफ्टर्स, और दे हैव बीन बैडमिंटन प्लेयर्स, और दे हैव बीन कबड्डी प्लेयर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये ज्वाला, लीला और जो हीरा थी वो थी कबड्डी प्लेयर्स, और ये बिलोंग करती है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल गेम्स हैव रूल्स विच एवरी डैश शुड फॉलो। इसमें कहा गया है कि हर एक खेल के नियम होते हैं जिसे किसको फॉलो करना चाहिए, रेफरी को फॉलो करना चाहिए, स्पेक्टेटर यानी कि दर्शकों को फॉलो करना चाहिए, या प्लेयर्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज। सो ऑल गेम हैव रूल्स विच एवरी प्लेयर शुड फॉलो। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्णम मल्लेश्वरी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ डैश केजी। जो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थी वो कितना केजी वेट उठा सकती थी। आपके ऑप्शंस है 130 केजी, 200 केजी, 500 kg या 750 kg. So the correct answer is option A, 130 kg. Second question is write T for true and F for false statements. आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है रोजी वाज इन श्यामलाज टीम। रोजी जो है वो श्यामला की टीम में थी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि रोजी ने आर्ग्यू किया था कि श्यामला ने बीच में सांस तोड़ी है, यानी कि वो विरोधी टीम में थी। सो सेकंड क्वेश्चन इज 6 प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच्ड द लाइन। यानी कि 6 प्लेयर आउट हुए थे जब श्यामला ने लाइन टच की। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि उसमें बताया गया है कि 6 प्लेयर्स ने श्यामला को पकड़ा हुआ था। सो 6 प्लेयर्स गॉट आउट। नेक्स्ट इज You have to use both your mind and body while playing कबड्डी। इसमें कहा गया है कि अपने दिमाग और शरीर का इस्तेमाल करना पड़ता है जब आप कबड्डी खेलते हैं। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कर्णम मल्लेश्वरी स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 10। यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग 10 साल की उम्र से शुरू की थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स, क्योंकि उन्होंने 12 साल की उम्र से वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वाला एंड लीलाज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ देम टू प्ले कबड्डी। कि ज्वाला और लीला के पेरेंट्स ने उन्हें कबड्डी खेलना अलाउ नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि उनके खुद मामा ने उन्हें एनकरेज किया था कबड्डी खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहां आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है और इसी की मदद से आपको फिलअप करने हैं। तो पहला फिलअप है
देयर आर डैश प्लेयर्स इन कबड्डी गेम, यानी कि कबड्डी के खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो कबड्डी के खेल में होते हैं 7 प्लेयर्स, सो देयर आर 7 प्लेयर्स इन कबड्डी गेम। नेक्स्ट दिया है डैश फादर वर्क्स इन द पुलिस, इसमें पूछा गया है कि किसके फादर पुलिस में काम करते थे? तो कर्णम मल्लेश्वरीज फादर। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? शी वॉज अ वेट लिफ्टर एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एनी मेडल इन ओलंपिक। नेक्स्ट इज डैश मैनेज टू टच द सेंटर लाइन, सो हु मैनेज टू टच द सेंटर लाइन? श्यामला मैनेज टू टच द सेंटर लाइन। नेक्स्ट इज डैश सेड दैट हर टीम वॉज नॉट आउट, किसने कहा कि उसकी टीम आउट नहीं हुई थी? तो ये कहा था रोजी ने। एंड शी ऑल्सो ब्लेम्ड श्यामला दैट शी हैड टेकन ब्रेथ इन बिटवीन, और उसने श्यामला को भी ब्लेम किया था कि उसने बीच में सांस ले ली थी। नेक्स्ट इज डैश विशेस दैट चिल्ड्रन प्ले गेम्स स्पेशली कबड्डी, कौन चाहता है कि बच्चे गेम्स खेले, खेल खेले, स्पेशली कबड्डी खेले? सो हीरा, हीरा विशेस दैट चिल्ड्रन प्ले गेम्स स्पेशली कबड्डी। नेक्स्ट इज एवरी गेम हैज डैश विच एवरी प्लेयर शुड फॉलो, हर एक गेम के क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जिसे हर एक प्लेयर को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ज्वाला लीला एंड हीरा लिव इन, ज्वाला लीला और हीरा कहां रहती है? तो मैंने पहले भी बताया था, दे बिलोंग टू महाराष्ट्र, सो दे लिव इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज कर्णम मल्लेश्वरी बिलोंग्स टू डैश स्टेट, ये हमने पहले भी मल्टीपल चॉइस में कर चुके हैं हम। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस स्टेट से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन श्यामला टच्ड द मिडल लाइन व्हाइल प्लेइंग कबड्डी डैश प्लेयर्स गॉट आउट, यानी कि जब श्यामला ने मिडल लाइन को कबड्डी खेलते हुए टच किया तो कितने प्लेयर आउट हुए? तो उसमें क्लियर लिखा है कि 6 प्लेयर्स वर होल्डिंग श्यामला, तो 6 प्लेयर्स गॉट आउट। नेक्स्ट इज कबड्डी इज अ डैश गेम येट इट हैज मैनी रूल्स, कबड्डी कैसा गेम है? कबड्डी एक रफ गेम है और उसके बावजूद भी इसके बहुत सारे नियम हैं। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चन में दिया गया है आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो बेस्ड ऑन द पिक्चर शोन इन 1 वर्ड ईच, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है और इसमें आपको 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आंसर देना है। तो इसमें दिया है नेम द गर्ल हुज टी शर्ट हैज द नंबर 2, यानी कि जिस पे नंबर 2 डला हुआ है, इस लड़की का आपको नाम बताना है। तो ये आपके जो चैप्टर है उसमें सबसे ऊपर ये पिक्चर दी गई है जिसने 6 प्लेयर्स को आउट किया था। हु इज शी इज श्यामला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी गर्ल्स आर इन हर अपोजिंग टीम, इसमें पूछा गया है कि उसकी विरोधी टीम में कितनी गर्ल्स थी? सो देयर वर 6 गर्ल्स इन हर अपोजिंग टीम। हालांकि कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, बट इसमें एक पहले से आउट है, सो देयर वर 6 गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गेम आर दे प्लेइंग, कि वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं? सो दे आर प्लेइंग कबड्डी। नेक्स्ट इज आंसर इन 1 सेंटेंस ईच, हर एक का आंसर आपको एक सेंटेंस में देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड ज्वाला लीला एंड हीरा फेमस, ज्वाला लीला और हीरा को किसने प्रसिद्ध किया? सो कबड्डी मेड ज्वाला लीला एंड हीरा फेमस, कबड्डी ने इन तीनों को प्रसिद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 1 गेम बिसाइड्स कबड्डी वेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू टच अ प्लेयर, कबड्डी को छोड़कर किसी एक गेम का हमें नाम बताना है जिसमें किसी भी प्लेयर को टच करना जरूरी होता है। तो कबड्डी के अलावा एक गेम है खो खो, जिसमें हम प्लेयर को टच करके खो देते हैं और टच करके ही आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर श्यामला टू होल्ड हर ब्रेथ until she had touched the center line, यानी कि श्यामला के लिए जरूरी क्यों था अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को होल्ड करके रखना जब तक वो सेंटर लाइन को टच नहीं कर लेती? सो इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ रूल इन कबड्डी टू होल्ड द ब्रेथ until you touch the center line, यानी कि ये इसलिए जरूरी था क्योंकि कबड्डी में रूल है कि जब तक आप सेंटर लाइन को वापस से क्रॉस नहीं कर लेते या टच नहीं कर लेते तब तक आपकी सांस नहीं टूटनी चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ मच वेट कैन कर्णम मल्लेश्वरी लिफ्ट, तो ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देगा। सो द करेक्ट आंसर इज कर्णम मल्लेश्वरी कैन लिफ्ट 130 kgs। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु एनकरेज्ड ज्वाला लीला एंड हीरा टू प्ले कबड्डी, यानी कि ज्वाला लीला और हीरा को कबड्डी खेलने के लिए किसने प्रोत्साहित किया। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, तो किसने प्रोत्साहित किया, देयर मामाज, यानी हम उन्हें इंग्लिश में हम मैटरनल अंकल भी बोलते हैं, या जो मदर के जो ब्रदर होते हैं उनको बोलते हैं मामा, तो उनके मामा ने एनकरेज किया उन्हें कबड्डी खेलने के लिए। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसका आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देना है। सो क्वेश्चन इज व्हाट टू थिंग्स डिड श्यामला डू टू विन द गेम, यानी कि वो कौन से दो काम किए श्यामला ने गेम जीतने के लिए। तो आंसर इज श्यामला ड्रैग्ड हरसेल्फ एंड टच्ड द सेंटर लाइन टू विन द गेम, यानी पहला तो श्यामला ने खुद को ड्रैग किया और सेंटर लाइन को टच किया गेम जीतने के लिए। आप इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, शी केप्ट रिपीटिंग द वर्ड कबड्डी until she touched the center line. Next question is how did कर्णम मल्लेश्वरी become famous? इसमें पूछा गया है कि कर्णम मल्लेश्वरी प्रसिद्ध कैसे हुई। So कर्णम मल्लेश्वरी became famous by becoming the first Indian woman to win any medal in Olympic, यानी कि ओलंपिक में सबसे पहली महिला बनकर, किसी भी पदक को जीतने के लिए सबसे पहली महिला बनकर वो प्रसिद्ध हुई। और ये किया उन्होंने इन द ईयर 2000 ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीता। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस शी ऑल्सो वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग इवेंट्स, और इसके अलावा वो उन्होंने 29 मेडल्स जीते इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग इवेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू रीजंस वर गिवन बाय ज्वाला फॉर पीपल स्टॉपिंग गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग कबड्डी, यानी कि ज्वाला ने कौन से दो कारण दिए जिसमें उन्होंने बताया कि लोग लड़कियों को कबड्डी खेलने से क्यों रोकते थे। तो पहला कारण उन्होंने दिया, नोबडी वुड मैरी अ गर्ल हु प्ले सच रफ गेम्स, यानी कि जो इतने रफ गेम खेलती है ऐसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, तो ये चिंता जो है लोगों को रहती थी। सेकेंड इज गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज क्लॉथ्स टू प्ले कबड्डी, और कबड्डी खेलने के लिए लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहनने पड़ते थे। दैट वाज आल्सो अ रीजन ऑफ पीपल स्टॉपिंग गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग कबड्डी। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इनका आपको आंसर देना है 80 to 100 वर्ड्स में। सो क्वेश्चन है describe what happened when Leela and Hira decided to watch a movie before an important match, यानी कि एक जरूरी मैच से पहले जब लीला और हीरा ने मूवी देखना का सोचा तो क्या हुआ, तो ये आपको बताना है। So when Leela and Hira decided to watch a movie before an important match, तो तब क्या हुआ, देयर मामा वेंट लुकिंग फॉर देम, उनके मामा उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे गए, एंड गेव देम अ बिग स्कोल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल, और सिनेमा हॉल के अंदर ही उन्होंने एक बड़ी सी फटकार, उन्हें बड़ी सी डांट लगाई, बिकॉज द मैच वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे वर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, और वो उसको हल्के में ले रहे थे मैच को, तो दैट इज व्हाई देयर मामा स्कोल्ड देम। नेक्स्ट इज थिंक फाइंड एंड राइट, और इसमें आपको क्वेश्चन दिया है सम गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिक्वायर प्लेयर्स टू टच अदर प्लेयर्स, कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं जिसमें प्लेयर्स को दूसरे प्लेयर्स को छूना पड़ता है। नेम सच गेम्स विच आर प्लेड इवन बाय चिल्ड्रन ऑफ योर एज, यानी कि इनमें से आपको ऐसे गेम्स का नाम बताना है जिसमें आपकी उम्र के बच्चे भी खेलते हैं, यानी कि 4th 5th क्लास के बच्चे भी खेलते हैं। सो द गेम्स दैट रिक्वायर प्लेयर्स टू टच ईच अदर आर खो खो, यानी कि खो खो में एक दूसरे को टच करना पड़ता है, कबड्डी में, आर्म रेसलिंग में, ब्लाइंड मैन्स बफ में, हाइड एंड सीक में, तो ये सारे गेम्स है जिसमें एक दूसरे को टच करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कबड्डी, इसमें पूछा गया कि कबड्डी क्या है। सो कबड्डी इज अ स्पोर्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, कबड्डी जो खेल है उसका जो जन्म है, जन्मभूमि है वो भारत है, भारत से ही ये गेम जन्मा है। प्लेड बाय टीम्स ऑफ 7 इन अ कोर्ट, और जो खेला जाता है 7 लोगों की टीम के द्वारा, यानी कि 2 टीम होते हैं 7-7 लोगों की, एक कोर्ट में खेला जाता है। द प्लेयर्स अटेम्प्ट टू टैग और कैप्चर अपोनेंट्स, अपोनेंट्स का मतलब होता है विरोधी या दूसरी टीम वाले। सो जो प्लेयर है वो क्या कोशिश करते हैं, दूसरे प्लेयर को छूने की या कैप्चर करने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं। एंड वाइल डूइंग सो दे होल्ड देयर ब्रेथ रनिंग, यानी कि जब वो ऐसा कर रहे होते हैं अपने जो सांस को रोक के रखते हैं, एंड दे रिपीट द वर्ड कबड्डी, और वो कबड्डी कबड्डी बोलते रहते हैं
टू शो दैट दे आर डूइंग सो। और ऐसा अपनी ब्रेथ ना टूटे ये दिखाने के लिए वो कबड्डी कबड्डी बोलते रहते हैं, और वो तब तक बोलते हैं जब तक वो सेंटर लाइन को क्रॉस ना कर ले या सेंटर लाइन को छू ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंडोर एंड आउटडोर। यहाँ पे आपको कुछ गेम्स दिए गए हैं और इनमें से आपको बताने हैं कौन से गेम इंडोर है और कौन से गेम आउटडोर है। पहला दिया है हॉकी। हॉकी जो है वो एक आउटडोर गेम है। उसके बाद दिया है लूडो। लूडो इज इंडोर गेम। देन स्नूकर। स्नूकर भी इंडोर गेम है। बास्केटबॉल दैट इज आउटडोर गेम। देन गोल्फ दैट इज आउटडोर। देन चेस दैट इज इंडोर। Then table tennis that is also indoor. Next question is match the given terms in column A with the game they are related to in column B. आपको कॉलम ए में कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है और उनसे रिलेटेड जो गेम्स है वो कॉलम बी में दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो पहला दिया है किक, गोल, ड्रिबल, हैट्रिक, पेनल्टी शॉट। तो ये किस गेम से रिलेटेड है? सो दे आर रिलेटेड टू फुटबॉल, तो हम इसको मैच करेंगे डी से। देन यॉर्कर, फुल टॉस, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट एंड नो बॉल। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो रिलेटेड है क्रिकेट से, सो हम इसको मैच करेंगे सी से। देन फ्री थ्रो, चार्ज, ड्रिबल, रीबाउंड, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है दे आर रिलेटेड टू बास्केटबॉल, तो उनसे हम मैच करेंगे। देन फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, क्रॉल, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये रिलेटेड है स्विमिंग से। और लास्ट में है बास्ट पिन, ड्रॉप शॉट और लॉब सर्व, और ये सारे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। आपको दो एग्जांपल देने हैं टीम गेम के और इंडिविजुअल गेम के। टीम गेम वो होते हैं जिन्हें हम टीम में खेलते हैं, और इंडिविजुअल गेम वो होते हैं जिसे हम व्यक्तिगत तौर पे खेलते हैं या सिंगल्स में या डबल के सेट में जो खेले जाते हैं। सो टीम गेम के एग्जांपल है हॉकी एंड वॉलीबॉल, वहीं इंडिविजुअल गेम के एग्जांपल है चेस एंड बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ सम स्पोर्ट पर्सन, मेंशन देयर रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। आपको कुछ स्पोर्ट पर्सन के यहाँ पे नाम दिए गए हैं और उनके गेम्स जो है वो जो उनके द्वारा खेले जाते हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो पहला एग्जांपल दिया है, पहला नाम दिया है एमसी मैरी कॉम। सो एमसी मैरी कॉम किस गेम से एसोसिएटेड है? शी इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं ये है पिक्चर एमसी मैरी कॉम की। नेक्स्ट है अंजलि भागवत। तो अंजलि भागवत किससे रिलेटेड है? तो अंजलि भागवत रिलेटेड है शूटिंग से। शी इज अंजलि भागवत। नेक्स्ट इज अंजुम चोपड़ा। अंजुम चोपड़ा जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है क्रिकेट से। शी इज अंजुम चोपड़ा। नेक्स्ट इज साक्षी मलिक। साक्षी मलिक रिलेटेड है रेसलिंग से। शी इज साक्षी मलिक। नेक्स्ट है दीपा कर्माकर, और दीपा कर्माकर जो है वो एक जिम्नास्टिक है, जिम्नास्ट है, तो वो रिलेटेड है जिम्नास्टिक से। शी इज दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेम एनी 5 वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन, ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। आपको किन्हीं 5 वुमेन स्पोर्ट पर्सन के नाम बताने हैं और उनके स्पोर्ट्स बताने हैं। तो पहला नाम है मैरी कॉम या एमसी मैरी कॉम का, वो खेलती है बॉक्सिंग। देन मिताली राज। मिताली राज है इंडियन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है, शी इज मिताली राज, सो वो खेलती है क्रिकेट। देन साइना नेहवाल, वो खेलती है बैडमिंटन। देन नेक्स्ट इज गीता फोगाट, शी इज अ रेसलर। नेक्स्ट इज पीवी संधू, शी इज अ बैडमिंटन प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन एंड राइट अबाउट। इसमें आपको अपने फेवरेट स्पोर्ट पर्सन की पिक्चर पेस्ट करनी है। तो आप जो आपका फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है उसकी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है माइकल फेल्प्स, और ये जो है ये एक अमेरिकन स्विमर है। तो इसी के ऊपर पेस्ट पहला क्वेश्चन दिया है गेम द पर्सन प्लेज, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया है पहले ही। सो द गेम ही प्लेज इज स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉर्ड्स ही और शी हैज मेड। उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाए ये आपको बताना है।
So he has record of winning 23 Olympic gold medals and a total of 28 medals. तो माइकल फिलिप के नाम जो है वो 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है और टोटल 28 मेडल्स उन्होंने आज तक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो पूछा है व्हाई यू लाइक हिम और हर, कि आपको वो क्यों पसंद है, तो ये आपको बताना है। सो आई लाइक हिम बिकॉज ही वॉन 8 गोल्ड मेडल्स इन 2008 बीजिंग गेम्स। जो 2008 के बीजिंग गेम्स थे तो एक ही गेम में 8 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते थे, इसीलिए मुझे पसंद है। और उनको बाल्टीमोर बुलेट के नाम से भी जाना जाता है इसी कारण से, या फिर फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। The next question is imagine that there are 15 children to play खो खो। कल्पना करो कि 15 बच्चे खो खो खेल रहे हैं और they must form 2 teams with equal numbers, और उन्हें 2 टीम बनानी पड़ेगी इक्वल नंबर की, तो साथ साथ की 2 टीम बनेगी and then 1 player will be left. What will you do if this happens? यदि ऐसा होता है तो तुम क्या करोगे? Have you ever become the extra person in the middle? क्या तुम बीच में खेलने वाले या दोनों तरफ टीम से खेलने वाले एक्स्ट्रा पर्सन कभी बने हो? राइट अबाउट दिस, इसके बारे में लिखो। सो यदि आप ऐसा एक्स्ट्रा पर्सन बने हो तो इसके बारे में लिखें। इन दिस सिचुएशन वी वुड डिक्लेयर 1 प्लेयर एज मिडल पर्सन। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम एक प्लेयर को मिडल पर्सन डिक्लेयर करेंगे हु विल प्ले इन बोथ टीम्स, जो दोनों टीमों से खेलेंगे। यस आई गॉट चांस टू बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल अ फ्यू टाइम्स, और कुछ 1-2 बार मुझे ऐसा मौका मिला एक्स्ट्रा पर्सन बनने का, स्पेशली इन क्रिकेट, इन गली क्रिकेट। आई लाइक इट एज वी गेट डबल चांसेस इन दैट गेम, और मुझे वो पसंद आया क्योंकि दोनों टीम से खेलने को मिलता था। अब बारी है आपके लिए क्वेश्चंस की, और आपके लिए पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ कबड्डी टीम। एक कबड्डी के खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं ये आपको बताना है। सेकंड इज नेम 3 गेम्स इन विच यू नीड अ बॉल टू प्ले। 3 ऐसे गेम्स बताने हैं जिसमें आपके लिए आपको जिन्हें खेलने के लिए बॉल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वॉलीबॉल टीम। एक वॉलीबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं ये आपको बताना है। एंड द लास्ट इज हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ हॉकी टीम। एक हॉकी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं ये आपको बताना है। इनके सभी के आंसर आप नंबर डाल के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।